हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट टू नाइन्थ जो टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 10, कॉग्निशन एंड इमोशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हमारे सामने हैं, कॉग्निशन और इमोशन, इनका मीनिंग क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो कॉग्निशन का मतलब होता है एक मेंटल प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस है जो कि हमारे माइंड में चलती है। इसमें क्या आता है, नई चीज़ों को जानना, समझना और उनको याद रखना। तो ये जानने, समझने और याद रखने की क्षमता है ना जो हमारे माइंड की, इसी को हम कहते हैं कॉग्निशन। कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं और कैसे हम कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो यही आ जाता है हमारा कॉग्निशन। तो अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखें तो टीचर ने बोर्ड पर लिखा 2+2 कितना होता है। तो बच्चों ने सोचा और फिर इसका जवाब दिया 4 होता है। तो यही जो सोचने और समझने की क्षमता है, यही है कॉग्निशन। इसके बाद हम बात करते हैं इमोशंस की। तो इमोशन जो होते हैं हमारे अंदर की फीलिंग्स होते हैं, जैसे कि खुशी, गुस्सा, डर, प्यार, ये सभी होते हैं हमारे इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी जानवर को देखा और उसे डर लग गया तो ये एक इमोशन है, यानी कि फीलिंग ऑफ फियर है। तो यही होता है हमारा इमोशंस। इसके बाद इसी टॉपिक में हम इंस्टिंक्ट की बात करेंगे। एक वर्ड आएगा इंस्टिंक्ट। तो इस इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ना, ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जो हमें जन्म से ही होती है और ऑटोमेटिकली हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, जैसे कि अगर बेबी को भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देता है, तो ये उसकी इंस्टिंक्ट है कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर काम करती है। ठीक है, अगर किसी को डर लगता है तो वो कोई एक्शन लेगा उस डर से बचने के लिए, तो उसकी इंस्टिंक्ट है जो कि उसके अंदर से ऑटोमेटिकली काम करती है। तो इसके बाद कॉग्निशन में एक वर्ड आता है परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि हम जब अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि हमने कुछ चीज़ टेस्ट की, कुछ चीज़ स्मेल की, या कुछ देखा हमने या कुछ सुना, तो हमारा उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि हम उस चीज़ को पहली बार में ही देखकर क्या समझते हैं, पहली बार किसी चीज़ को टेस्ट करके क्या हमें पता लगता है, तो वही होता है परसेप्शन। यानी कि एक टाइप से हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन हो जाता है। इसके बाद कॉग्निशन में रीजनिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है। कॉग्निशन से ही हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यानी कि अगर हमने फर्स्ट टाइम कोई फ्रूट खाया है तो हमने उसकी धारणा बना ली कि भाई ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है, और ये सभी मिलके क्या हो जाते हैं, फ्रूट्स हो जाते हैं। अगर हमने बर्ड्स देखे तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ भाई ये सभी बर्ड्स हैं, ये पिकॉक है, ये पैरेट है, ये पिजन है। तो एक कॉन्सेप्ट जब हमने बनाया कि ये फ्रूट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद एक वर्ड आता है माइंड मैप, ब्रेन मैप और ओवर थिंकिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, किसी चीज़ से सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने कोई एक टॉपिक ले लिया और हम उस पर सोचने लग गए। उसके बाद उसी से रिलेटेड हमने एक और बात सोच ली, फिर उससे रिलेटेड एक और बात सोची, फिर ऐसे करते करते जो एक जाल हमारे माइंड में बन जाता है, इसी को हम कहते हैं माइंड मैप या फिर ब्रेन मैप, या फिर इसी को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। समझ आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉग्निशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले परसेप्शन, जिसकी हमने बात की, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमने ली, एकदम फर्स्ट टाइम में ही जो इंफॉर्मेशन हमने अपनी 5 सेंसेस से ली, उस वो हो गई हमारा परसेप्शन कि उससे हमने क्या इंटरप्रेट किया, यानी कि क्या हमने देखा, क्या हमने सुना, फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम। ठीक है, अटेंशन यानी कि ध्यान देना। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 चीज़ों को देखा, पर आपका ध्यान गया एक ही चीज़ पर, आपका उस एक चीज़ ने आपका ध्यान खींच लिया, यानी कि इन सभी चारों चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया और एक चीज़ पर जब आपका ध्यान चला जाता है, यानी कि जब ये चीज़ अपनी ओर आपका ध्यान खींच लेती है, तो यही होती है अटेंशन। उसके बाद हमने इन 5 चीज़ों को देखा, सुना, ठीक है, टेस्ट किया या कुछ भी किया, जब ये हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो वो हो जाती है हमारी मेमोरी।
उसके बाद जब हम इन्हीं हमारे जो माइंड में जो चीज़ें स्टोर हैं, जब हम उन पर थिंक करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, कुछ डिसीजन क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में ऑलरेडी जो चीज़ है, तो वो हो जाता है हमारा थॉट, यानी कि हम उस चीज़ पर विचार करते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी चीज़ें हैं। नेक्स्ट होता है जब हम अपने मन की चीज़ों को दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं, बात करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, तो ये होती है हमारी लैंग्वेज। तो जब हम साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं या फिर वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं, वो हो जाती है हमारी लैंग्वेज। इसके बाद लास्ट में आता है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग में क्या होता है, हमारे नॉलेज में यानी कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में जब कोई चीज़ परमानेंट स्टोर हो जाती है बार बार एक्सपीरियंस करने के थ्रू, प्रैक्टिस करने के थ्रू, तो वो क्या होती है, लर्निंग होती है। क्या होती है, लर्निंग होती है। इसके बाद हम एक वर्ड देखते हैं, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जो वर्ड होता है, इसे किसने दिया था, फेवेल ने दिया था। किसने दिया था, फेवेल ने दिया था। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है जो हमारी खुद की लर्निंग है उसके बारे में थिंक करना, उसके बारे में जानना और उसको कंट्रोल करना, ये क्या होता है, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन या फिर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी कहा जाता है। यानी कि हमारे माइंड में जो चीज़ें स्टोर है, हमने याद की है, उन्हीं के बारे में सोचना, वो क्या हो जाता है, मेटाकॉग्निशन हो जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, कॉग्निशन। अब हम देखते हैं इमोशंस। इमोशंस वर्ड की हमने बात की कि हमारे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इमोशंस। तो इमोशन जो वर्ड है, इमोवर वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है भावनाओं को जगाना। और ये वर्ड जो इमोशन वर्ड है, ये किसने दिया है, विलियम मैकडुगल ने दिया है। तो कॉग्निशन और इमोशन है ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर बाई डायरेक्शनल होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ये। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट जेजोंक, इट इज नॉट इंटरकनेक्टेड, ठीक है। किसी ने, वैसे तो ये होते हैं इंटरकनेक्टेड या फिर बाई डायरेक्शनल, लेकिन रॉबर्ट जेजोंक ने बोला है कि ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जब मैकडुगल ने ये इमोशन वर्ड दिया था, तो इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट की बात की थी। अभी हमने देखा ना कि भूख लगती है तो हम ऑटोमेटिकली हम खाने का सोचते हैं या खाना खाते हैं, या किसी छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसकी इंस्टिंक्ट होती हैं। तो ये जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है ना, ये हमारे इमोशंस के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ये ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स, जो कि हमें कोई नहीं सिखाता है, जैसे कि हंसना, रोना, ये चीज़ें हम अपने आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमें कोई सिखाता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे को भूख लगती है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वो रोता है, तो उसको वो रोना किसी ने सिखाया नहीं है, वो उसकी इंस्टिंक्ट है जो कि उसके अंदर से ऑटोमेटिकली आई है। तो अब हम बात करते हैं इन 14 इंस्टिंक्ट की, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर फियर इमोशन है तो कौन सी इंस्टिंक्ट वहाँ पर आती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल स्टार लगा के रख लेना, बिल्कुल भी मिस करने की चीज़ नहीं है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंस्टिंक्ट और इमोशन। तो अगर फियर होता है हमारे अंदर, यानी कि भय होता है, डर होता है, तो वहाँ पर कौन सी इंस्टिंक्ट दिखती है, एस्केप वाली इंस्टिंक्ट, यानी कि भागने की प्रवृत्ति वहाँ पर निकल कर आती है। अगर आप किसी जानवर को देख लेते हो, या कोई बच्चा है छोटा, वो किसी जानवर को देख लेता है, उसको डर लगता है, तो वो वहाँ से उससे बच के भागता है। तो फियर में आता है एस्केप। एंगर, यानी कि जब गुस्सा आता है तो कॉम्बैट वाली इंस्टिंक्ट आती है। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप लड़ते हो, किसी ने आपको पुश किया है तो गुस्से में आप उसका जवाब देते हो, तो वो हो जाती है कॉम्बैट, यानी कि लड़ने की प्रवृत्ति। इसके बाद डिस्गस्ट। डिस्गस्ट यानी कि बहुत ही जो कुछ घृणा वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आपको कुछ गंदा लगता है, आप कहते हो डिस्गस्टिंग है ये तो इतना, तो आप उससे दूर हटते हो, तो वहाँ पर आ जाता है रिपल्शन। वंडर, जब आप हैरान होते हो, आश्चर्य आपको किसी चीज़ से होता है देख के, ठीक है, तो वहाँ पर आती है आपको क्यूरियोसिटी वाली इंस्टिंक्ट, यानी कि आपको जानने की इच्छा करते हो कि ये चीज़ कैसे हुई है। लव जब आता है, प्यार जब आता है,
तो वहाँ पर पेरेंटल इंस्टिंक्ट होती है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी कि जब दुख होता है, कोई कष्ट होता है आपको, तो आप दूसरों से हेल्प मांगते हो, तो सहायता मांगने की प्रवृत्ति यानी कि अपील जो होता है वो इंस्टिंक्ट आ जाती है। फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, जब क्रिएटिविटी की बात यहाँ पर आती है, यानी कि जब आपके मन में होता है कि आपको कुछ क्रिएटिव करना है, तो आप क्या करते हो, कुछ नई चीज का निर्माण करते हो, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, वो इंस्टिंक्ट आती है। ओनरशिप की फीलिंग यानी कि अपनेपन की जब भावना होती है, तो वहां पर होता है एक्विजिशन, यानी कि अपनी चीजें रखने की प्रवृत्ति। यहाँ पर जैसे कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको किसी टॉय से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो कहता है कि ये बस मेरा है, तो वो उस टॉय को किसी को नहीं देता है, तो बस वो वस्तु अपने पास रखने की जो प्रवृत्ति है वो वहाँ पर आ जाती है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, जब हम अकेले होते हैं तो हमें ग्रेगेरियसनेस की इंस्टिंक्ट आती है। लोनलीनेस में हम सोचते हैं कि हम ग्रुप में रहें, हमारे साथ भी लोग हों। लस्ट की जब इमोशन होता है तो वहाँ पर सेक्स की इंस्टिंक्ट आती है। जब हमें अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होती है, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो वहाँ पर आती है हमारे अंदर सेल्फ असरेशन की इंस्टिंक्ट, यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाने की प्रवृत्ति। तो क्लास में जैसे कि क्वेश्चन पुट करते हैं टीचर, और बच्चे को वो उस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो जवाब देता है कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, मैं जवाब देता हूँ, उसको अपने बारे में एकदम जो पॉजिटिव सेल्फ की जो फीलिंग है वो आती है। नेगेटिव सेल्फ फीलिंग में क्या होता है, सबमिशन होता है, वो दूर भागने या समर्पण करने की कोशिश, झुकने की कोशिश जो है व्यक्ति यहाँ पर करता है। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ऐसे ही सेम टीचर क्लास में पढ़ा रहे और एक बच्चे को किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है, उसको खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ फीलिंग है, तो वो वहाँ पर समर्पण कर देता है, सबमिशन कर देता है कि मुझे ये नहीं आता है। एपेटाइट यानी कि जब भूख लगती है तो फूड सीकिंग इंस्टिंक्ट आती है कि अब मुझे भोजन खाना है, वो खाने को ढूंढता है। अम्यूजमेंट यानी कि जब अम्यूजमेंट की फीलिंग यानी कि मनोरंजन आप करते हो, तो वहाँ पर लाफर यानी कि आप खुश होते हो, ऐसे इंस्टिंक्ट आती है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से आप एक बार याद कर लेना, और अभी शायद ये वर्ड्स ऐसे हैं आपको ये याद भी हो जाएंगे, एक बार आप एक दो बार इस टेबल को रिवाइज करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ इमोशंस। तो देखो, हर बार तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर दें, हम कई बार अपने इमोशंस को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर जाते हैं। तो अभी उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि हम कैसे कैसे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियसनेस यानी कि परिश्रमशीलता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं, तो हम नेगेटिविटी को इग्नोर कर देते हैं और अपने इमोशंस से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियसनेस, तो नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम हार्ड वर्क करें और हमारे इमोशंस को अपने ऊपर भारी ना होने दें। तो यहाँ पर क्या आता है, इंडस्ट्रियसनेस। रिप्रेशन यानी कि दमन करना, किसी चीज़ को दबा देना। हमारे मन में कोई पेनफुल थॉट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं हमारे माइंड में, तो उनके साथ कुछ इमोशंस, जो पेनफुल इमोशंस हैं, पेनफुल थॉट्स हैं, वो जुड़े होते हैं। तो ऐसे थॉट्स को हमारे मन में ही दबा लेना, उनको कभी बाहर ना आने देना, वो क्या होता है, रिप्रेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। हम जब अपने इमोशंस को कहीं और निकाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में किसी से लड़ाई हो गई और आपको बहुत गुस्सा आया, आपने घर जाके उस लड़ाई का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया, चीज़ें फेंकी, अपनी मम्मा पर गुस्सा किया, पापा पर गुस्सा किया, अपने भाई बहन के साथ उस गुस्से को निकाला, तो वो कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालना हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन करना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसकी किसी से लड़ाई हुई, किसी बात पर उसको गुस्सा आया, ठीक है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, बचकानी हरकतें करनी शुरू कर दी, बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, बच्चों की तरह वो बिहेव जब करने लग जाते हैं, तो वहां पर होता है रिग्रेशन। उसके बाद आता है कैथेराइसिस। यहाँ पर क्या होता है, हम अपने मन के इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, हम दबाते नहीं हैं, ठीक है, उससे मतलब उसे डील नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम अपने इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है
कैथेराइसिस। तो ये था हमारा इंस्टिंक्ट और इमोशंस का टॉपिक। तो ये होता है एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम जेंडर का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।